नमस्कार, मैं भावना शर्मा आपका स्वागत करती हूँ लोकमत राजस्थान के खास पॉडकास्ट में, जहाँ आज हमारी मुलाकात हो रही है अमरीश मेहरोत्रा से, जो है बिजनेस हेड एंड को फाउंडर ऑफ हार्ट विद फिंगर्स, जो जुड़े हुए एक खास प्रोजेक्ट से जिसका नाम है सखी, जो है हिंदुस्तान जिंक का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत राजस्थान में। आपके सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमन। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी सखी के बारे में। सखी हिंदुस्तान जिंक का एक बहुत ही नायाब CSR इनिशिएटिव है, जो लगभग 2016-17 में इसकी नींव रखी गई। और महिलाओं के SHG 2000 SHGs हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और 8 डिस्ट्रिक्ट्स में काम होता है। लगभग 2000 गांव में हैं ये। और इसके साथ जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं वो 2016-2017 से सखी प्रोग्राम में काम कर रही हैं। 2019 के आसपास माइक्रो एंटरप्राइज का गठन हुआ, और उसका एक ही उद्देश्य था कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें और उनके लाइवलीहुड पे काम करें। और इसमें हमें छोटी सफलता भी मिली है। लगभग 300 महिलाएं काम करती हैं हमारे साथ। 11 यूनिट्स हैं हमारी, जिसमें हम 2 ब्रांड्स के नीचे काम करते हैं। एक डाइची जो कि फूड ब्रांड है हमारा, और उपाया जो कि टेक्सटाइल ब्रांड है। और ये महिलाएं पिछले 5 साल से काम कर रही हैं इसमें। ये प्रोडक्ट्स अब हिंदुस्तान के हर कोने पे पहुंच रहे हैं डाइची ब्रांड में। और हम इस वक्त इन प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, जो भी इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे हमने इन प्रोडक्ट्स को रखा हुआ है। और हमारे को कस्टमर्स का काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है, आप लोगों का जैसे भी सपोर्ट मिल रहा है। तो ये सखी जो है, अब हमारी उम्मीद है, हमारा विजन है, इट्स वुमेन लेड, वुमेन रन ऑर्गेनाइजेशन। हम इसमें कुछ ही मर्द काम कर रहे हैं, ज़्यादातर महिलाएं हैं। और इसमें हमारा जो इनिशिएटिव है, अब 300 से हमारा नेक्स्ट उद्देश्य है कि 1000 महिलाएं हमारे साथ जुड़ें। और इन फैक्ट्रीज़ में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाएं। आज हम 7 कैटेगरीज में काम कर रहे हैं। घी हमारा डाइची के अंडर, हनी है हमारे 6 लगभग, और अचार लगभग 11 से 12 तरीके के अचार हैं। वी आर अमेज़ॉन चॉइस। और साथ में दालें भी हैं। तो हम नमकीन भी हमने लॉन्च किया डाइची का, जो कि अब वेंडिंग मशीन्स में अवेलेबल होने लगा है हिंदुस्तान जिंक के कैंपसेस में। अच्छा। सो सखी, जैसे मैंने कहा कि हिंदुस्तान जिंक का एक अपना बहुत ही नायाब प्रोजेक्ट है। उस दुलारी है सखी हिंदुस्तान जिंक की। और इसमें जो टीम है मेरी और हिंदुस्तान जिंक की जो CSR टीम है, वो बहुत क्लोजली काम करती है। हम इस वक्त राजस्थान में अवेलेबल हैं, और दिल्ली की तरफ हमारी यात्रा शुरू हो गई है। अच्छा सर, वेरी गुड टू नो कि आप ऐसा एक इनिशिएटिव लेके आए हैं जो विमेन एम्पावर कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि जब इसे स्टार्ट किया गया तो कैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी आपको? प्रॉब्लम्स जब स्टार्ट किया तभी नहीं फेस करनी पड़ी, प्रॉब्लम्स तो हम अभी भी फेस कर रहे हैं। देखिए, जब आप लोकल टैलेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक तरह से पेशेंस चाहिए उस टैलेंट के साथ काम करने का। ये महिलाएं, न केवल ये महिलाएं हमारे साथ काम कर रही हैं, जो रूरल ट्रेड में या जनरल ट्रेड में हम काम कर रहे हैं, उसमें वहाँ के लोकल बच्चे भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ ये लोकेशंस हैं, जहाँ भी हिंदुस्तान जिंक की सिल्वर और जिंक माइंस हैं, वहाँ पे रूरल ट्रेड में लगभग 100-125 महिलाएं हमारे साथ काम कर रही हैं, जो इन्हीं फैक्ट्रीज़ के आसपास सामान बेचती हैं। FMCG एक बहुत ही टफ मार्केट है। यहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है, और उसमें रेलेवेंट रहना कस्टमर के सामने। स्टोरी टेलिंग हर एक कोई करता है और अपनी पूरी ताकत से करता है, पर शायद हम कुछ गिने चुने ब्रांड्स में से ही हैं जहाँ पे हमारा जो आर्टिजन है वो हमारे साथ काम कर रहा है थ्रू सखी। तो हर साल कुछ ना कुछ चैलेंज होते हैं। कभी पैकेजिंग को लेके चैलेंज होता है, कभी
प्रोडक्ट के बैचेस को मार्केट में टाइम पे पहुंचाने का चैलेंज होता है। क्योंकि जब आप ग्रो कर रहे होते हो तो आप एक एस्टिमेट लेके चलते हो कि मैं, या गेस्टिमेट लेके चलते हो कि मैं इतना प्रोडक्ट बनाऊंगा और इतना प्रोडक्ट बेचूंगा। पर कई बार वो एस्टिमेट्स और गेस्टिमेट्स सब गड़बड़ हो जाते हैं, गेस वर्क होता है वो। तो अपना ये जो प्रोजेक्ट है उसमें महिलाओं के साथ बिजनेस केस बनाना, प्रोडक्ट की एक पूरी जर्नी, आप प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उसको प्रोटोटाइप करते हो, मार्केट में उसका सेंस लेते हो कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। अब आप सोचो गांव की महिलाएं, दरिबा, अगूचा, पठोली, इस तरह की महिलाएं पूरे एक प्रोडक्ट की जर्नी में आपके साथ लगी होती हैं। कई बार बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि शायद अब नहीं हो पाएगा, बट देन व्हेन यू लुक एट दीज वुमेन आपको लगता है कि नहीं, आप कर सकते हो, ये कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हो। तो जैसा आपने बताया कि ये सिर्फ विमेन बेस्ड पूरा इनिशिएटिव है, तो इसमें जब आप औरतों को इकट्ठा कर रहे थे और औरतों को इस चीज़ के लिए एक कन्विंस करना कह सकते हैं, या उनको लेकर आना, आगे बढ़ाना जब कर रहे थे, तो उनके घर से कितना सपोर्ट था या उनके घर से क्या प्रॉब्लम्स आई थी? देखिए, ये दीदियों का काम करना आपके साथ तभी पॉसिबल है जब घर से सपोर्ट है। और आप मानिए मेरे इन महिलाओं को घर से बहुत सपोर्ट है। जब वो महिला घर पे मतलब कि आप सोचिए कि फैक्ट्री उसके घर के बगल में है, इस तरह का वर्क एनवायरनमेंट जहाँ पे एक महिला यूनिफॉर्म पहन के सवेरे सवेरे तैयार होके, आप अगर गाँव को देखें, ऐसा शायद कोई और ऐसा एनवायरनमेंट किसी ने नहीं क्रिएट किया है। हाँ। जहाँ पे एक महिला अपने घर के बगल में एक ऑफिस में जाके काम करती है और उसके साथ और 8-10 महिलाएं काम करती हैं। तो और जब वो 8-10 हज़ार रुपये लेके आती है तो जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो एक अलग ही लेवल पे होता है। अब इन महिलाओं को हर तरह के अवार्ड्स मिल रहे हैं, बिजनेस अवार्ड्स मिल रहे हैं और इनके परिवार फूले नहीं समा रहे हैं। अब अगर आप मिलोगे इनके परिवारों से तो वो ईमानदारी से कहते हैं कि हमारी लाइफ चेंज हुई है। अच्छा सर, अभी कितने डिस्ट्रिक्ट्स में ये सारा रनिंग है, ये वाला इनिशिएटिव? ये मैंने जैसे बताया आपको शुरू में कि 2000 गांव और 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 2 स्टेट्स हैं, राजस्थान के मेवाड़ रीजन में और उत्तराखंड में रुद्रपुर में हम इस वक्त लाइव हैं। और हमारी कई सारी फैक्ट्रीज ऑलरेडी लगी हुई हैं। इस साल में ऑलरेडी कुछ कई सारी फैक्ट्रीज का ऑलरेडी प्लान है। तो मिलेट की फैक्ट्री का प्लान है। अच्छा। और हमारा हम कुकीज़ बनाने की तरफ मुड़ रहे हैं, जहाँ पे हम ये कुकीज़ आंगनवाड़ी स्कूलों में बच्चों को भी मुहैया कराएंगे। अच्छा। तो आप बगल के ही जो स्कूल और जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये मिलेट कुकीज़ खाने को मिलेंगी। बिल्कुल सर। सर, डाइची और रुपया का जो आपने नाम लिया है, तो डाइची और रुपया में ऐसी क्या खास बात है जो दूसरे ब्रांड से उसे अलग बनाती है? देखिए, डाइची एक राइजिंग सन जापानीज वर्ड है, उपाया एक बुद्धिस्ट वर्ड है जिसका मतलब है आगे, आगे चलना, आगे सोचना, आगे बढ़ना। ईमानदारी से बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं इन महिलाओं द्वारा। हम एक मतलब कि लाला कंपनी नहीं है। महिलाएं कोई शॉर्टकट नहीं मारती। दादी नानी की तरह जिस तरह से अचार बनाए जाते थे, हाँ। उसी तरह से तसल्ली से अचार बनाए जाते हैं। तेल हमारा होता है, मसाले हमारे होते हैं, धूप में प्रोडक्ट्स को डिहाइड्रेट किया जाता है और कोई किसी भी तरह का शॉर्टकट नहीं है। तो एक माँ जिस तरह से प्यार से खाना बनाती है अपने बच्चे के लिए, उसी तरह ये महिलाएं ये खाना बना रही हैं एक और माँ के लिए जो अपने बच्चों के लिए प्रोडक्ट खरीद रही है। तो ऑर्गेनिक एंड प्योरिटी वाली चीज। ऑर्गेनिक नहीं बोलूँगा मैं, बट दादी नानी जैसे बनाती थी उस प्यार से, उस लगाव से ये महिलाएं काम कर रही हैं और उस तरह से खाना बना रही हैं। और उपाया जो है वो हमारी बड़ी यूनिक जर्नी रही। हमने कोविड के टाइम पे हम एग्जिस्टेंस में आए। हमने 2-1 साल बहुत मास्क बनाए और कई सारी महिलाओं ने सिलाई सीखी जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी। उन्होंने अपनी घर पे भी सिलाई मशीनें लगा ली। अच्छा। तो
तो वो उस अलग लेवल पे, मतलब कि ये एक प्रोजेक्ट ऐसा है जहाँ पे हम मछली नहीं दे रहे हैं, मछली पकड़ना सिखा रहे हैं किसानों को। सो इसमें उपाया में हम डाइची जैसे ही छोटे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें हैंडी हाथ से बने हुए कपड़े और सस्टेनेबल, सबसे इम्पोर्टेंट डाइची और उपाया की जो एक बड़ी उपलब्धि है वो ये कि हम सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। हमारी पैकेजिंग सस्टेनेबल है, हम लोकल फॉर वोकल जो बोलते हैं उसको, लोकल टैलेंट को लोकली सोर्सिंग कर रहे हैं। आसपास से ही हम फ्रूट्स खरीद रहे हैं किसानों से, आसपास ही हम मस्टर्ड प्रिक्योर कर रहे हैं, और उसी को हम फिर प्रोसेस कर रहे हैं एक तरीके से, नेचुरल तरीके से। ये एक डाइची की अचीवमेंट रही कि हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, कमिटेड हैं सस्टेनेबिलिटी पे। सर, जैसा आपने कोविड का बताया कि आपने बहुत सारे मास्क बनाए थे उस दौरान, लेकिन कोविड के अंदर बहुत सारी बिजनेसेस जो है उनको अफेक्ट हुआ था, तो आपके इस ये इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हमारी कुछ दीदियाँ 24 से 25 हज़ार रुपये कमा रही थी उस वक्त घर बैठे। क्या बात। मास्क हमने मतलब कि लगभग कई लाखों की तादाद में मास्क बनाए, और घर जा जा के इन महिलाओं को रॉ मटेरियल दिया जा रहा था, वो मास्क बना के आपको मुहैया करा रही थी। और जब लोग रिवर्स माइग्रेशन और माइग्रेशन की बात कर रहे थे, ये महिलाएं घर बैठे बैठे बहुत ज़बरदस्त मेहनत करके बढ़िया आमदनी कर रही थी। ये तो बहुत अच्छी चीज़ थी सर, क्योंकि कोविड के अंदर एक्चुअली कोई भी बिज़नेस हो या कोई भी फील्ड हो, कोई भी सेक्टर हो, उसको अफेक्ट हुआ था। और ये जो मास्क वाली चीज़ है, ये आई थिंक दूसरों के लिए भी हेल्पफुल है, और अगर उन्होंने उस चीज़ से अपना भी एक प्रॉफिट उन्होंने कमाया है, तो आई थिंक ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो हमारे प्रोजेक्ट में हमें उस वक्त काफ़ी कॉन्फिडेंस आया, जिस तरह से उस टाइम में जब इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, और कई सारे मतलब कि शहरों में ज़्यादा रेड जोन थे, बट गांव भी काफ़ी इस तरह से इफ़ेक्ट हो रहे थे। तो ये महिलाएं बिल्कुल मन लगा के मेहनत से काम कर रही थी, और जैसे मैंने बताया, कई महिलाएं थी जिन्होंने 24-25 हज़ार रुपये कमाए, 30-30 हज़ार रुपये कमाए महीने में। सर, आपने CSR की एक बात कही थी, तो CSR के बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए आप। देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपनी आम प्रॉफिट में से लगभग 2-1% इन्वेस्ट करते हैं बाकी सोशल सेक्टर में, और जिन जगहों पे आप काम कर रहे हैं उन सेक्टर्स में, उसी एरिया में। तो हिंदुस्तान जिंक के साथ काम करने का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मतलब कि मैं एज ए कंसल्टेंट काम करता हूँ उनके साथ, सखी में मैं मेंटोर हूँ, और बहुत ही बढ़िया CSR ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत मतलब कि मैंने टाटा में भी CSR में काम किया है, तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस बना हिंदुस्तान जिंक के साथ, वो बहुत ही यूनिक है। इस सखी प्रोग्राम को, जैसे मैंने बताया, ये दुलारी है हिंदुस्तान जिंक की, और हिंदुस्तान जिंक सखी प्रोग्राम को बहुत ही सीरियसली लेता है, और महिलाओं को इसमें जो जोड़ने के लिए जो मेहनत, और जैसे आपने बोला ना कि कैसे कन्विंस करते हैं, हाँ। आप मानेंगी नहीं, कई सारी महिलाएं बहुत टैलेंटेड होती हैं, पर महिला एक वैसे ही मल्टी फैसेट होती है ना, बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड तो होती हैं, बट मल्टी टास्किंग भी होती हैं। तो वो घर का भी काम देखना है, सास ससुर को भी मैनेज करना है, हाँ। अपने माता पिता को भी मैनेज करना है, बच्चों को भी मैनेज करना है। तो कई बार घर की चीज़ों में उलझ के महिलाएं रह जाती हैं, तो उनको वापस खींच के लेके आना, उसमें जो एक कमिटमेंट चाहिए वो मैंने देखी हिंदुस्तान जिंक की टीम में। तो इन लोकेशंस पे बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है हिंदुस्तान जिंक। सर, जैसा आपने बताया कि मेवाड़ में बहुत सारे रीजन हैं, मेवाड़ रीजन में आपने बहुत इस इनिशिएटिव को फैलाया है, तो वैसे ही आपका आगे का क्या विजन है इस चीज़ को लेकर? देखिए, विजन ये है कि वी वांट टू बी अ बिग ब्रांड। वो सबकी अपनी एक उम्मीद होती है, बट उस ब्रांड को बड़ा होने से पहले हम चाहते हैं जो हमारे साथ महिलाएं जुड़ी, वो लगभग एक बड़ा तबका जुड़े, और एक अच्छी अर्निंग लेके घर जाए। तो
हमने जो अपने आप को इमीडिएट विजन दिया हुआ है, जो इस साल का और इसके अगले साल का जो विजन है कि हमारे साथ लगभग 1000 महिलाएं जुड़ें और ऑन एन एवरेज एक महिला 10,000 से ऊपर कमाए और अपने परिवार का जिस तरह से भी पालन पोषण करना चाहती है उस तरह से पालन पोषण करे। तो ये एक छोटा विजन है। ब्रांड की तरफ से जो है डाइची, जैसे मैंने बोला, हम दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं। हम दिल्ली से मुंबई और बैंगलोर, और हम ऑनलाइन ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे मैंने बताया कि हम अमेज़ॉन चॉइस हैं और बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला हमें अमेज़ॉन पे। हमारे अचार सोल्ड आउट हो गए जब हमने लॉन्च किए दूसरी तिमाही में, सितंबर अक्टूबर के आसपास हमने लॉन्च किए थे अचार, और घी हमारा हर वक्त आउट ऑफ स्टॉक रहता है। अच्छा। तो हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। अभी हम एक छोटा ब्रांड है और राजस्थान ज़्यादा फोकस्ड है, बट धीरे धीरे हम बड़े शहरों की तरफ कूच कर रहे हैं। कई सारी पार्टनरशिप्स हो रही हैं, ब्लिंकिट से बात चल रही है, ज़ैप्टो और ये जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, इन सबसे बातें चल रही हैं कि महिलाओं के इट वुड बी इजीली एक्सेसिबल। यस। सो एक बड़ा चैलेंज जो एक छोटे ब्रांड, स्पेशली जो कि इस तरह के CSR प्रोजेक्ट या सोशल प्रोजेक्ट होता है, उसमें मार्केट एक्सेस का ही होता है कि महिलाएं तो बेचारी काम करती हैं पर उनके प्रोडक्ट्स मार्केट तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये एज अ प्रोफेशनल चैलेंज है कि हम इसको हर जगह, हर बड़े शहर में इस स्टोरी को लोगों को सुनाएं और जो एक माँ अपने पूरी शिद्दत से जो प्रोडक्ट बना रही है वो एक दूसरी माँ तक पहुँचाएं। सर, कोई मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगा कि आप प्लीज़ डाइची के प्रोडक्ट्स खरीदें उपाया को और डाइची को चांस दें। कई सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनके परिवार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और 24,000 महिलाओं के अगर आप परिवार गिनोगे तो हम कुछ लाख लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप एक प्रोडक्ट जब खरीदते हैं तो वो प्रोडक्ट एक परिवार को एम्पावर करता है। सो मैं यही सब लोगों से बोलूँगा कि हार्ट्स विद फिंगर्स, और इस जो इनिशिएटिव है उसको आप सहारा दें और उसको प्रोत्साहन दें, और हम 1000 महिलाओं तक पहुंच पाएँ जहां पे उनको उनकी फैमिलीज़ को अफेक्ट कर सकें पॉजिटिवली। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और मैं यही विश करती हूँ और यही प्रे करती हूँ कि जो डाइची है और उपाया है ये एक पूरी वेब सेंसेशन बने और एक पूरी नेशनल सेंसेशन बने और अच्छे से ये उभर के निखर के आए। सो काइंड ऑफ यू। हार्ट्स विद फिंगर्स। हार्ट्स विद फिंगर्स। एंड आप लोग देखते रहिए लोकमत राजस्थान ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए।